नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर एक योगा को लेकर के बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है। योगा से रिलेटेड जो उनकी समस्याएं होती हैं वो कैसे दूर हो सकती है योग द्वारा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर का पहले परिचय जान लेते हैं। सर आपको मैं डॉक्टर विपिन कुमार, अध्यक्ष इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल। सर आज जो इंटीग्रेटेड आयुष आज काउंसिल मूलतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्यों को, जो आयुष के प्रति उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है कि हम सभी भारतीयों को मतलब कैसे स्वस्थ बनाएं, क्योंकि केवल भारत नहीं पूरे विश्व में इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल आयुष का प्रचार प्रसार कर रही है। और आयुष के साथ साथ मिलेट्स का, क्योंकि आपको मालूम है कि मिलेट्स का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि आयुष और मिलेट्स के जरिए कैसे समाज को, कैसे राष्ट्र को स्वस्थ बनाया जा सके, इसको लेकर के इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टीम है, इसमें बहुत सारे योगा एक्सपर्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, एलोपैथ के डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेद के वैद्य भी हैं, सब मिल करके काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि 28, 29, 30 मार्च को नोएडा में बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसमें देश विदेश के लोग उसमें भाग लिए और उनको मिलेट्स का व्यंजन भी मतलब खिलाया गया, ताकि वो मिलेट्स को खा करके अनुभव करें कि मिलेट्स कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आयुष और आयुष के से आधारित खान पान, ये दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों को लेकर के इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल काफ़ी काम कर रही है। और योगा की बात करें तो योगा को कितना महत्व, क्योंकि योगा द्वारा जो आजकल डिप्रेशन लोगों के अंदर आ रहा है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो इसको योग कहते हैं, क्योंकि जो योग विज्ञान है आज पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लोगों ने स्वीकारा, पूरे विश्व ने स्वीकारा, जिसको लेकर के हम सभी भारतीय गर्व का अनुभव कर रहे हैं और कर रहे थे। लेकिन 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर घोषणा किया विश्व ध्यान दिवस के रूप में। तब हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि हमारे इस विद्या को, हमारे इस विज्ञान को पूरा देश स्वीकार कर रहा है। इसीलिए जब हम ये बोलते हैं कि आदिकाल से भारत विश्व गुरु रहा है, तो इसके प्रति हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हम सभी भारतीय मिल करके आयुष का प्रचार, मिलेट्स का प्रचार केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज जो लाखों लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जो सभी लोग आकर के अपने आयुष के प्रति जो प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के लिए संदेश रहेगा तमाम। संदेश एक ही है कि आयुष को अपनाइए। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है। अपनी भारतीय संस्कृति को ताकत दीजिए, भारतीय भाषा को अपनाइए, हिंदी को तो अपनाइए। इससे न केवल आपका जीवन बदलेगा, समाज और राष्ट्र का उत्थान होगा और हमारी जो पहचान है विश्व गुरु के रूप में, ये मतलब स्थापित रहेगी। और पूरी मतलब लोगों से मैं ये आशा करता हूँ कि आयुष के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। आप भी करते हैं? आपका परिचय से? मैं दीपक ठाकुर, उपाध्यक्ष विश्व हिंदी परिषद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज योग के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार यहाँ हो रहा है और ऐसे आयोजन और भी होने चाहिए। भारत, ये योग उत्पन्न हुआ भी है भारत से। पतंजलि, योग गुरु पतंजलि के इसके मतलब कहा जाए तो इसके जनक थे। वो ऐसी पद्धति थी जिसकी उपयोगिता समझते हुए अमेरिका ने अपने सिलेबस में इसको डाल दिया और भारत से विलुप्त हो रही। बधाई के पात्र हैं बाबा रामदेव, जो इन्होंने सबके मन में बैठा दिया, बोल कर टीवी पर आ करके। आपको बता दूं, आज एलो योगा की बात हो रही है। साउथ इंडिया के जो इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ एलोपैथी के साथ योग का सेंटर रहता है, जो हमारे उत्तरी भारत में कम गया है। तो मैं तो अब मांग करूंगा कि हर सरकारी अस्पताल के साथ उसके अंदर एक योग सेंटर भी हो, क्योंकि जिस टोटल रेस्ट को एलोपैथी के डॉक्टर आपको बीमारी में लिखते होंगे, टोटल रेस्ट,
उसमें अब योग योग क्रिया से क्या होता है कि आपका मन भी रेस्ट करता है, वरना टोटल रेस्ट में आप रेस्ट नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं, टीवी चलाते रहते हैं, तो ये टोटल रेस्ट नहीं होता है। रिकवरी फास्टर होती है योगा से। मैं खुद अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं हेपेटाइटिस सी से मर रहा था, डॉक्टर सरीन साहब 1 साल के बाद जब उन्होंने कहा कि अब आपका इलाज, जब नई कंपनी की दवा आएगी, तब मैंने योग करना शुरू किया, और श्री श्री रविशंकर का, तब से आज तक अनवरत कर रहा हूँ मैं, सन 2000 से। मतलब और जब योग किया तब ये एसजीपीटी मेरा रेस्ट के साथ नॉर्मल साथ हुआ। योग भी जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आवश्यक। आप क्या कुछ नहीं, महिला है। मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मैं डायरेक्टर ऑफ एज इंडिया आईएसओ न्यास की एक शाखा है, जो कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादातर काम करते हैं। हमारे 2 समिट हुए हैं। लास्ट ईयर हुआ उज्ज्वला समिट 1, इस साल हुआ उज्ज्वला समिट 2। तो जो आज यहाँ मेरे शामिल होने का मुख्य मकसद ये था कि जो यहाँ ये योग के बारे में जो जागरूकता फैलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं विमेन को भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो घर के साथ साथ काम को भी संभाल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका हेल्थ तो इग्नोर हो ही रहा है। तो जो जागरूकता है जो बहुत लोगों में आजकल फैली है कि हाँ योग को लेकर, मैं कहना कि फिर भी कहीं ना कहीं विमेन को घर के साथ साथ जो ऑफिस को भी संभाल रही हैं, स्कूल है या जो भी जिस भी ऑफिस में है, जिस भी सेक्टर में है, स्ट्रेस तो है, डिप्रेशन है, और जो कि सबसे बड़ा कारण हो गया है कि वो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो एम्पावरमेंट तभी होगी जब तक कि वो हेल्दी होंगी। एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इसके जरिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हम सभी को अपने को ध्यान देना चाहिए। ये सबके लिए है, जेंडर बेस्ड नहीं है, ये सबके लिए इक्वल है। थैंक यू। के लिए क्या कर रही है। आज जो ग्लोबल योगा समिट का आयोजन हो रहा है, इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का जो मुख्य उद्देश्य है कि आयुष को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आयुष के जितने भी स्टेक्स होल्डर हैं, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरर भी हैं, उसमें प्रैक्टिशनर्स भी हैं, ये सारे विधा का, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो, सब लोगों को कैसे ताकत दिया जाए, कैसे एलोपैथ के डॉक्टर के बराबर आयुर्वेद के डॉक्टर को लाया जाए, योगा एक्सपर्ट को लाया जाए, होम्योपैथ के डॉक्टर को लाया जाए, सबको बराबर सम्मान मिले, सबको बराबर पहचान मिले, सबको बराबर वेतन मिले। इसके सम्मान के लिए इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल एक अभियान चला रही है। सरकार से मांग करती है कि हर एक विद्यालयों में, हर एक स्कूलों में, हर एक महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक संस्थाओं में, भारत सरकार के संस्था में या प्रदेश सरकार की संस्था में हो या गैर सरकारी संस्थाओं में, हर जगह योग का एक इंस्ट्रक्टर हो, योग का एक प्रशिक्षक हो, जो लोगों को मतलब हर दिन प्रशिक्षण दे। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, वो अपने अध्ययन में ज़्यादा मतलब कामयाब होंगे, सफलता पाएंगे, और साथ ही साथ इतने सारे योग प्रशिक्षकों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए अभी हम लोगों ने एक योजना तैयार किया है कि हम सारे विद्याओं को लेकर के होम्योपैथ का भी ज्ञान देंगे, आयुर्वेद का भी ज्ञान देंगे और योग का भी ज्ञान देंगे, और आयुष सहायक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयुष सहायक को प्रशिक्षण देंगे और उसको देश और विश्व के कोने कोनों में भेजेंगे, ताकि ये प्रशिक्षक केवल आयुष का प्रचार नहीं करेंगे, ये भारतीय संस्कृति का भी प्रचार करेंगे। और जो इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का जो मुख्य मकसद है कि आयुष को ताकत देना, आयुष के जो सेवी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर हैं, सबको ताकत मिले, सबको समान अवसर मिले और आयुष बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। यही इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है।